नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कड़की पुणे महाराष्ट्र पर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट टेन्योर बेसिस होगा दोस्तों। पहले 3 साल और बाद में 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा, यानी 4 साल के लिए टोटल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप वैकेंसी डिटेल। ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन टेन्योर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड सिविल। अब सैलरी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा और लास्ट ईयर जो चौथे साल है कितना मिलेगा। और प्लस आप लोगों को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो डीए रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आप लोगों को मिलेगा। डीए का जो परसेंटेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है। दोस्तों, मैकेनिकल स्ट्रीम में 3 पोस्ट है, अनरिजर्व 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी एनसीएल, और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। और इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट अनरिजर्व है, 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है। केमिकल में 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट अनरिजर्व, एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1। और सिविल 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट अनरिजर्व, 1 पोस्ट एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए पोस्ट नहीं है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कास्ट वाइज जो फैसिलिटी मिलेगा एज रिलैक्सेशन का, वो नहीं मिलेगा, जनरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अपने अपनी स्ट्रीम में बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियर या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होने से ही होगा। ठीक है, और साथ में आपको चाहिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो MIL डिपार्टमेंट है, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के MIL डिपार्टमेंट से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल अथवा सिविल में आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है 1 साल का, अथवा अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एमुनेशन एंड एक्सप्लोसिव यूनिट है, वहाँ से अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन के लिए, अगर आपने 1 साल का ट्रेनिंग लिया है या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एमुनेशन एंड एक्सप्लोसिव में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने अपनी स्ट्रीम पे और 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। जिन्होंने किया था, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए। यहाँ पर SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC NCL को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं चाहिए। आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। फॉर्म कैसे भरना होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है, फॉर्म नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कैसे भरना होगा। देखिए, जिस खाम के अंदर, जिस एनवेलप के अंदर आप लोग अपना फॉर्म और टेस्टिमोनियल जितना भी डॉक्यूमेंट्स है डाल के भेजेंगे, वहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन टेन्योर बेसिस, ये डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों को लिखना होगा ये बात। ठीक है, लिख के एप्लीकेशन के साथ आपका जितना भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है और एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको देना होगा। एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो की बैक साइड में सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फोटो भी देना होगा। ठीक है, कहाँ पर भेजना होगा आपको, ये द चीफ जनरल मैनेजर, हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री कड़की पुणे महाराष्ट्र, पिन नंबर 411003। इस एड्रेस पर आप लोगों को 14 फरवरी 2025 से पहले भेज देना चाहिए, क्योंकि ये 25 तारीख को नोटिफिकेशन निकला, 25 तारीख से अप्लाई शुरू हो चुका है। बोला है कि देखिए यहाँ पर विदिन 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन नोटिस एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, तो 14 फरवरी आते हैं मेरे हिसाब से, तो आप लोग उससे पहले जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑफलाइन है। ऑनलाइन होने से तो 10 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है ना। क्राइटेरिया एंगेजमेंट, देखिए आपका एंगेजमेंट कैसे होगा, 3 साल और 1 साल, पहले 3 साल उसके बाद 1 साल बढ़ाया जाएगा। प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, आपका जो BE BTech में जो मार्क्स मिला है
वहाँ से आएगा 80%। यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटरेक्शन यानी इंटरव्यू 15%, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का मार्क यहाँ पर मतलब प्लस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको BE BTech आपकी ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स मिला है, मार्क्स के आधार पर, और आपका जो मार्क्स के आधार पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेगा आपको BE BTech में जो मार्क्स मिला है, और ये टोटली ये प्रक्रिया जो करेगा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कड़की पुणे की द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस मिल गया, ठीक है। बाकी छोटे छोटे कुछ डिटेल्स है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। देखिए, रिम्यूनरेशन आपको काम कैसे करना पड़ेगा। टेन्योर बेस्ड पर्सनल टू बी पेड एट द रेट ऑफ 1/30 ऑफ द डे एट द बेसिक डियरनेस अलाउंस 8 आवर पर डे। आप लोगों को पर डे 8 घंटा काम करना पड़ेगा। बाकी यह सब छोटे छोटे डिटेल्स से देख लीजिएगा, ठीक है। अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सब दिया हुआ है। दोस्तों चलिए चले जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, जो आपको भरना होगा और भेजना होगा दिए गए पोस्टल एड्रेस पे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, बड़े अक्षर में फिलअप करना है, ठीक है। छोटे अक्षर में मत फिलअप कीजिएगा, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ऊपर में दाएं तरफ फोटो लगाना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली। आपको सिर्फ बड़े अक्षर में फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। समय लेके फिलअप कीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हम तो जनरली सब कुछ छोटे अक्षर में लिखते हैं, तो कभी कभार लिखते लिखते बीच में से छोटे अक्षर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो आप अपना स्ट्रीम का नाम भी लिख दीजिए, ग्रेजुएट प्रोजेक्ट इंजीनियर। नेम इन ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है। फादर अथवा आपका हस्बैंड का नाम अगर आप महिला है तो। डेट ऑफ बर्थ जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं। एज 25 जनवरी 2025 के अनुसार आपका आयु कितना है अभी, ठीक है, लिख के देना है। कितना साल, कितना महीना, कितना दिन। नेशनलिटी इंडियन। कैटेगरी आपका कास्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा। वेदर पर्सन डिजेबल्ड, अगर PWD कैंडिडेट है तो येस, अगर नहीं है तो नो। अगर येस तो आप लोगों को डिटेल्स मेंशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस एकदम स्टेट और पिन कोड के साथ, ठीक है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अब डाल दीजिएगा पे। वैलिड फ़ोन नंबर दीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़ने से आपको फ़ोन कर सके, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी वैलिड दीजिएगा। अगर आपको फ़ोन पे ना मिले तो आपको ज़रूर ईमेल करेगा, अगर आप सिलेक्ट होते हो या फिर शॉर्ट लिस्टिंग होते हो तो सब कुछ, ठीक है। टू प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपकी बॉडी में दिखाई दे ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि तिल होता है किसी के पास, ठीक है, तिल है, काट मार्क होते हैं, फॉक्स स्पॉट होते हैं, वो आप इस तरह से, ताकि दिखाई दे ऐसा कोई स्पॉट। या फिर बार्थ, किसी किसी के पास बार्थ स्पॉट होते हैं, ठीक है, जन्म से कोई स्पॉट रहता है, इस प्रकार का यहाँ पर 2 बोलने के लिए बोला गया है, ठीक है, ताकि मार्क कर सके आप वही हो, एक की जगह दूसरा नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमम मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या फिर हिंदी में देना चाहते हैं, आप यहाँ से ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं इंटरव्यू तो हिंदी चूज़ कीजिए, अगर आप इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में अगर आप एबिलिटी है आपका तो आप ज़रूर इंग्लिश चूज़ कीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड एंड SLC, क्लास 10th से शुरू होता है। पहले आपका इंस्टीट्यूशन नाम पहला बॉक्स में, कौन सा डिग्री आपने किया है, 10th 12, उसके बाद आपका BE BTech, इस प्रकार से, ठीक है, लिखना होगा। 10th 12 BE BTech और भी कोई डिग्री है तो लिखना होगा। कौन सा यूनिवर्सिटी और कौन सा बोर्ड से पास किया है, एग्जामिनेशन पास्ट, और ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है, बस, ठीक है। डिटेल्ड ऑफ पासिंग BE BTech, ऊपर में दोस्तों BE BTech लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला था BE BTech लिखने के लिए, नहीं लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऊपर में बस क्लास 10 लिखना है। BE BTech का डिटेल्स के लिए आप लोगों के लिए अलग से किया गया है, बॉक्स रखा है, आप यहाँ से कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी नेम, एग्जामिनेशन पास्ट, मेंशन स्ट्रीम एंड डिसिप्लिन, मतलब आपका स्ट्रीम जो पास किया है आपने वो आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है और स्ट्रीम किया था, स्ट्रीम लिखना होगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आपने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से
आपने ट्रेनिंग लिया था, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया था वो उसका ट्रेड का नाम किया था, किस ट्रेड पे लिया था, नेम ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपने किया था, और कब से लेकर कब तक आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड था, बैच नंबर, कब आप पास किया था, और सर्टिफिकेट जो इशू किया गया था अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उसका डेट। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट। ठीक है, सिर्फ डेट नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट। सर्टिफिकेट का नंबर है, डेट आप लोगों को डालना है। डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी अन्य जगह से आपने ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लिया तो उसका डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर भरने के लिए बताया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों 18 नंबर, डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं पे अभी नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इफ़ एनी, अगर है तो आप लोगों को ये कॉलम भरना है, नहीं तो छोड़ना है। ठीक है, और चेक लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, आपको क्या क्या देना होगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहले प्रूफ डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर कॉलम में यस लिखिएगा, और नहीं है तो नो, मैंने ये नहीं दिया। अगर दिया है तो यस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यस, नहीं दिया है तो नो, देना ही तो पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोगों को ये भरना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, श्री, श्रीमती, कुम, जो भी है अब लिखना है, कुमारी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद आपका नाम के बाद यहाँ पर सिग्नेचर, प्लेस कहाँ से आपने अप्लाई किया, और डेट। और नीचे अगर आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए अलग एक फॉर्म है। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट ओनली, सिर्फ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, ये फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। ठीक है, भर के देना होगा एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों नोटिफिकेशन यहीं पर ख़त्म होता है, यहाँ पर नीचे सिग्नेचर है और यहाँ पर डेट। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो से अगर आपको कोई मदद मिला हो और डेली जॉब नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद, नमस्कार।